अभ्यास 1.2 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरना है। ठीक है, यहाँ ए नंबर में हमारे पास है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये क्या है? सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे भरेंगे? 1 किलोग्राम को यदि हम ग्राम में लिखेंगे तो ये होता है 10⁻³ किलोग्राम में ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा? 10⁻³ माने 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², है ना। ये किस में बदल गया है? ग्राम में। ये किस में बदल गया है? सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, उसको घात में लिखेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगी। और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि उसका ये पहले से सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक एक ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻5। अब कितना हो गया? अभी थोड़ा सा ये है, ये मीटर का क्या है यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी बताओ? अब 10 की घात को देखो तो, हाँ ये 3 है, या 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो कुल मिला के कितना हो गया? 10⁻7। अब फिर ये मात्रक लिख देंगे तो ये क्या है? ग्राम। ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और ये हो जाएगा S-2। इस तरह से पहला वाला आ जाएगा। तो खाली स्थान में ये बाकी लिखा है, क्या भरना है आपको? 10⁻7। ठीक, ये समझ में आ गया कैसे है? देखो एक बार फिर से समझो। किलोग्राम को किस में लिखोगे? ग्राम में, तो 10⁻³ होता है। मीटर को किस में लिखोगे? सेंटीमीटर में, तो 10⁻² होता है, लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर इनका कोठा उठा खोल के इस तरह से बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बी नंबर में। 1 मीटर बराबर कितना लाइट ईयर होता है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश वर्ष देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर लिखते हैं ना, प्रकाश वर्ष। ठीक है, माने 1 वर्ष में चली गई दूरी, इसी को हम LY लिखते हैं, है ना। तो इसमें देख लेना, यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होता है। इस तरह से हम इसको पूरा लिख लेंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये मैं लिख दिया हूं चाल, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? समय। ठीक है ना, ये क्या कहला गया? समय, और ये हो गया चाल। और हम क्या निकाल रहे हैं? ये क्या है? दूरी। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका हम सब गुणा उड़ा कर देंगे तो कितना हुआ करता है? 9.46 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हमको 1 मीटर का मान निकालना है ना। ये पूरा गुणा करोगे, गुणा करने के बाद ये सब आ जाएगा। 1 मीटर का मान निकालोगे तो इसको कहाँ रखेंगे? बटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 1/9.46 × 10⁻11। थोड़ा इसमें भाग करके देखना है कैसे भाग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, 9.46 × 10⁻15 होता है। अब हमको कितना चाहिए मीटर में, तो इसको इधर भाग कर देंगे। अब इसको बदलना है, भाग करने के लिए क्या करें? यहाँ पर ये 3 शून्य उतार दिया, ये लिख दिया 946 और गुणे 10⁻, यहाँ पर क्या लिख दिया? ऊपर लिख देता हूँ, गुणे लिख देता हूँ। 10⁻ कितना हो गया? -15। नीचे की घात जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है? -15। अब यहाँ पर दशमलव के बाद थोड़ा सा एक चीज़ और समझना, यहाँ हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा था? 946। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 2। तो कितने शून्य उतारेंगे? 2 शून्य उतारेंगे। 2 शून्य, ये 2 शून्य उतारेंगे ना। 1 के बाद कितना शून्य उतार दिए? 2। और गुणे हमारे पास क्या हो गया? 10⁻⁻15।
15। ठीक है, अब ये समझो ऊपर है 100, नीचे है 946। थोड़ा भाग करेंगे तो ऊपर वाली संख्या छोटी है ना, इसको बड़ा कर लें। बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दिया 1000 और यहाँ पर 946। जब हम बड़ा करेंगे तो इसकी घात को क्या कर देंगे, -16, माने 1 10 इसको और दे दिए, उधारी में दे दिए, इसलिए घात उसकी क्या हो गई, -16 हो गई। अब यदि यहाँ पर इसका भाग करोगे तो 9 का भाग करोगे 10 में तो एक बार जाएगा लगभग, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका मान जो है 1 मीटर बराबर लगभग कितना होगा, 10 की घात -16। ठीक है, 10 की घात कितना हो जाएगा, -16 लाइट ईयर, ये लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इसके बाद हम सी नंबर का देखते हैं। क्या है यहाँ पर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमको बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं बताया था एक सिंपल सा उदाहरण कि यदि हमको घंटे में किलोमीटर में दिया है तो 5/18 का गुणा करो, और यदि उल्टा करना है तो किसका गुणा करना है, 18/5 का। तो यहाँ पर देख लो मेरे पास दिया है ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणे 18/5 का। ठीक है, बदलने का तरीका समझ लो, ये 60 कट होता है कि मीटर को प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने में 5/18। तो इसका गुणा करके देख लो कितना आता है यार, ये भाग करो तो कितना होगा और गुणा करके तो 18 कितना हो गया, 54। 54 बट्टे कितना हो गया, 5। अब इसमें कितना हो जाएगा यार, 10 बार तो जौबे करेगा, 5 दम 50 होता है और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 10.8 किलोमीटर प्रति। लेकिन इसमें सेकंड का स्क्वायर है, थोड़ा सा इसमें बदलेगा, ये मान दोबारा देखो, दोबारा देखना है आपको। ये सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड नहीं है, 5/18 भर का गुणा ना होगा, इसमें ऐसा करेंगे, थोड़ा सा देखना। मीटर को यदि किलोमीटर में बदलते हैं तो ये होता है 10 की घात -3। 10 की घात क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ पर सेकंड में बदलना है तो यहाँ पर सेकंड में घंटे में बदलने के लिए बटे में कितना हो जाएगा, 3600। बटे में कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो यहाँ ये 3 मीटर प्रति सेकंड था ना, है ना, तो इसको लिख सकते हो 3 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, माइनस में है तो ये प्लस में कर दिए, 3 लिख दिए। मीटर का मतलब किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 किलोमीटर, और सेकंड को बदले में घंटे में तो 1/3600 घंटे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 3 तो हमारे पास है ही, ये 3600 ऊपर जाएगा तो 3600 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर किलोमीटर बचा है और ये h का क्या बचा है, स्क्वायर बचा है, ये लिख दिए। अब यदि हम इसका गुणा कर देते हैं ना, तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना आया है, 336 में 36 का गुणा किया 1296। 1296 में 3 का गुणा करने पर कितना आया है, 3888। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब शून्य की बात करते हैं तो ये शून्य कितनी बार उतारोगे इसके बगल में, 4 बार। एक 3600 में कितने शून्य हैं, 2, और 2 बार 3600 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य। तो ये मैं लिख दिया 4 शून्य। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, किलोमीटर, और यहाँ पर ये लिख देते हैं क्या, h की घात -2। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब इस दशमलव को मुझे यहाँ तक लाना है ना, तो क्या हो जाएगा, 3.888 गुणे 10 की घात, कितने चले, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक चले हैं यहाँ पर, 7 अंक। तो ये कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ये इस तरह से ये किसका मान हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा। अब देखो इतना तो कर लिए हम, ऊपर 10 की घात -3 भी है, मतलब यहाँ पर गुणे में 10 की घात क्या हो जाएगा, -3। यहाँ भी 10 की घात क्या हो जाएगा, -3। ये जो ऊपर वाला -3 है, तो इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दशमलव,
यदि मैं ये 8 को हटाना चाहता हूं, 2 अंक में लिखना चाहता हूं, राउंड ऑफ करना कहला गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.9, 10 की घात, अब यहां पर कितना आया है 7, यहां पर कितना है -3, तो कितना हो जाएगा ये 4 किलोमीटर, ये इस तरह से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास ये डी वाला प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। g बराबर 6.67 यहाँ पर इंटू है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको हमको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम में बदलना है। जब माइनस लगा होता है तो पर बोल देते हैं, प्रति बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझना, इस वाले मान को तो जैसा दिया है वैसे मैं उतार दिया हूँ। देखो तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन ये केजी को मैं कहाँ लिख दिया हूँ बटे में। बटे में समझ में आ गया क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये बटे में क्या करोगे तो प्लस में लिख दोगे, और यदि माइनस में भी लिखे रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगले स्टेप में क्या गायब है, न्यूटन। ये न्यूटन का मात्रक होता है। कैसे पता चला, जानते हो F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, है ना। तो m माने हो गया किलोग्राम, और a का मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का सूत्र। तो इस तरह से इसका मात्रक क्या बना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में किसकी जगह लिखा, न्यूटन की जगह। फिर आगे देखो क्या लिखा है मीटर स्क्वायर, फिर आगे बटे में क्या लिखा है केजी स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी सारी चीज में लिख दिया हूं, इसमें न्यूटन की जगह पर मैं सिर्फ ये लिखा हूं, न्यूटन को हम इसके मूल मात्रक में बदल लिए। किस मात्रक में, मूल मात्रक में। अब यहां पर देखो ये वाला पूरा मान यहां ऐसे लिखा है, इसके आगे चलते हैं तो किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो कितना होता है 10⁻³ ग्राम। बस हमको ग्राम और सेंटीमीटर में बदलना यहाँ है सारी चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या लिखा है मीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10⁻² सेंटीमीटर। बटे में सेकेंड स्क्वायर है, तो ये सेकेंड स्क्वायर जो है एसआई मात्रक, दोनों में सेकेंड स्क्वायर वही रहता है, एसआई मात्रक में भी माने और सीजीएस मात्रक में भी। इसमें आगे और बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है ये मीटर का स्क्वायर। मीटर का मान कितना होता है 10⁻², तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो 10⁻² लिख के उसका स्क्वायर करेंगे। फिर से देखो मीटर का मान कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर में क्या लगा है स्क्वायर, तो 10⁻² सेंटीमीटर लिख के बाद वहां पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर बटे में क्या लिखा है किलोग्राम, किलोग्राम का मान कितना होता है 10⁻³ ग्राम। अब इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो सभी का मान रखना है। इस पूरे मान में आप समझ रहे होंगे कि जहां पर 1 मीटर है वहां पर 10⁻² सेंटीमीटर लिखना है, और जहां पर 1 किलोग्राम है वहां पर 10⁻³ क्या लिखना है ग्राम, बस और कुछ नहीं करना है। अब इतना लिखने के बाद हल करते हैं ना, तो देखो ये 6.67 × 10⁻−11 में उतार दिया, यहाँ 10⁻³ है तो 10⁻³ भी उतार दिया। आगे चलो तो ये 10⁻² है तो 10⁻² भी उतार दिया। आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये 10 की घात कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 की घात 4 भी हो गया। इसकी घात देखो तो 2 तिहाई 6, लेकिन इसको हम ऊपर ले जाके रखेंगे बटे में ना है, तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा -6। इतना समझ में आ गया। अब आगे स्टेप में देखो तो 6.67 तो लिखा, 10 की घात को फिर अब इकट्ठा कर देते हैं, इसकी घात कितनी है -11, ये -11 लिख दिया, बार बार 10 नहीं लिखना है। इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 4, इसकी घात कितनी है -6। सारी घात को इकट्ठा कर लिए। अब सारे घातों को हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस अलग जोड़ लो, तो -11 और -6 क्या हो जाएगा -17। अब ये 2 3 5 4 9 प्लस वाले कितने हो गए 9, -17 में 9 जाएगा, तो 9 8 17 होता है ना। बड़ी संख्या में चिन्ह माइनस का था 17 में, ये -8 हो गया। अब इसका जो मात्रक है इसमें तो दिया है कि इस तरह से आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा मात्रक यहाँ पर ग्राम में इनवर्स है, इस तरह से ये बन जाएगा।